क्या बच्चा यहाँ पैदा करने से पीआर आसानी से मिल जाती है, और बच्चा कितने साल का रहना चाहिए तब आपको माँ बाप इलीगल वाले पीआर ले सकते हैं। जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जो ओवरसीज से बोलते हैं, यूके में कानून स्ट्रिक्ट है, उनको तभी पीआर मिलती है कि 20 ईयर्स के बाद अगर वो कोई क्राइम नहीं करते उस कंट्री यूके में, या उनका कैरेक्टर अच्छा है, देन गवर्नमेंट कंसीडर देम टू बिकम प्रॉपर। यहाँ पर कितने सालों बाद पीआर मिल जाती है अगर आप इलीगल माइग्रेंट हो। यहाँ पर गुजरात से पूछा था, गे मैरिजेज हैं जो यहाँ पर होती है, क्या यहाँ पर भी लीगल है, शादी हो जाती है गे मैरिज, लड़का लड़के की शादी में, जैसे यूके में तो लीगल है, हो जाती है, पीआर से ही मिल। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक दिल से स्वागत जी। आपने अपना लाखों रुपए खर्च करो 100-200 डिग्री टेम्परेचर पर बैठा हो और लेकर रहे यहाँ के टॉप क्लास के वकील इमिग्रेंट जिनके पास मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे गरीब माँ के बेटा बेटी के लिए कि सीजनल वर्कर आप लोग किस इंडिया पाकिस्तान ले सकते हैं, और इसके लिए सर कुछ टिप्स भी देंगे जो आपको आगे जाकर न्यूजीलैंड में आने में आसानी करेंगे बगैर एजेंट के। तो गाइस आपने दिल खोल के वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, कोई मन में डाउट है वीडियो को लिखिए, सर और सर की टीम आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम टू माय शो वंस अगेन, आप मेरे पहले वकील जो न्यूजीलैंड मुझे मिले हो। सर सीजनल वर्कर वीज़ा पता है कि कितनी कॉस्ट है और कितनी देर का पहले मिलता है? थैंक यू गैरी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं। तो जो सीजनल वर्क वीज़े होते हैं नॉर्मली तो जो यहाँ पे कंपनीज होती हैं जिनको आरएससी का एक लाइसेंस मिला होता है गवर्नमेंट से, वो हाँ स्पॉन्सर करती है, उस वीज़ा के लिए उनको बुलाती हैं। नॉर्मली इनिशियली वीज़ा सिर्फ 6 महीने के लिए मिलता है, 6 मंथ के पीरियड के लिए मिलता है, वो टाइम टू टाइम आगे एक्सटेंड हो सकता है, होता रहता है। और इसकी वीज़ा कॉस्ट कितनी है इंडिया से रफली? न्यूजीलैंड में $750 तो अभी मिनिमम कॉस्ट वर्क वीज़ा की है। सो 750 को अगर आप तो कन्वर्ट कर लीजिए, आई थिंक अराउंड 35,000 रुपीज़, 35,000 रुपया लगता है इस वीज़ा की कॉस्ट है यहाँ पर। तो ये 6 महीने का मिलता है, एक्सटेंड होता है, पर इसमें आपको रहना खाना पीना ही डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर का मिल भी जाता है और आप यहाँ फुल टाइम काम कर सकते हैं उस एम्प्लॉयर के लिए 6 मंथ के लिए जो आपको स्पॉन्सर करता है। पर सर ने बहुत अच्छी बात बोली जो आपने मिस कर दी है कि स्पॉन्सरशिप लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, और उसके लिए आपको जितनी साइट पर वेबसाइट दिखाई जाए न्यूजीलैंड की, आपको वहाँ जाकर अपना CV कमेंट डालना, और स्पॉन्सर आपने खुद ढूंढना है, कोई भी ढूंढ कर नहीं देगा, ये आपका हार्ड वर्क है। बाद में सर और सर की टीम आपकी हेल्प करेगी वीज़ा में, पर इनिशियली यू हैव टू फाइंड एम्प्लॉयर बाय योरसेल्फ। सर ये तो क्या 6 मंथ का मिलता है ये लड़कों लड़की के लिए कोई किसी भी कंट्री से। सर क्या आगे जाकर ये जो फार्मिंग है, फ्रूट पिकिंग, क्या यहाँ पर स्किल्ड वर्कर कन्वर्ट हो जाता है? क्या बच्चों को इंडिया वापस जाना पड़ता है कि यहीं से कन्वर्ट हो जाता है? नहीं देखिए, बहुत लोग जो न्यूजीलैंड में आते हैं चाहे किसी भी वीज़ा पे एज लॉन्ग एज दे आर ऑन अ वैलिड वीज़ा, अगर वो ओवरस्टे हो जाते हैं किसी वजह से अनलॉफुल हो जाते हैं तब मुश्किल होता है। एज लॉन्ग एज दे आर ऑन अ वैलिड वीज़ा तो वीज़े हमेशा कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे किसी की सिचुएशन चेंज हो गई, कोई बंदा पार्टनरशिप में चला गया या उसने अगर कोई वर्क कुछ और चेंज कर लिया उस वर्क में है, तो वो ऑलवेज इतने से पॉसिबिलिटी कि आप हमेशा अपने वीज़ा को चेंज कर सकते हो। तो गाइज आपने एक क्वेश्चन ये है कि ये जो सीजन वर्क का वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपने आज से बिंदास होकर सारी जॉब्स अप्लाई करनी है और इन पोर्टल में जाना न्यूजीलैंड के लिए। सर एक छोटा क्वेश्चन फटाफट आया मेरा, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं जो ओवरसीज से बोलते हैं, यूके में कानून स्ट्रिक्ट है, उनको तभी पीआर मिलती है कि 20 ईयर्स के बाद अगर वो कोई क्राइम नहीं करते उस कंट्री यूके में, या उनका कैरेक्टर अच्छा है, देन गवर्नमेंट कंसीडर देम टू बिकम प्रॉपर। यहाँ पर कितने सालों बाद पीआर मिल जाती है अगर आप इलीगल माइग्रेंट हो? यहाँ पर देखिए जो इलीगल लोग कंट्री में रहते हैं या जिनको हम अनलॉफुल बोल देते हैं, ओवरस्टे भी या जिनको हम ओवरस्टे भी बोल सकते हैं, न्यूजीलैंड में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि उनको 20 साल के बाद या 15 साल के बाद या 25 साल के बाद उनको पक्के कर देंगे, ऐसा लॉ नहीं है। बट जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है, और जो पार्लियामेंट है, तो वो एक उसको इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, जो इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो दे कैन ऑलवेज गिव वन ऑफ एमनेस्टी और समथिंग कि भाई जो लोग इतने टाइम से रह रहे हैं हम उनको ये चांस दे देते हैं कि पक्का होने के लिए। तो ईयर्स पक्के नहीं है, 5-10 वो ईयर्स नहीं है। मेरे 20 ईयर्स के करियर में न्यूजीलैंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको ऐसे उठा के पक्का कर दो। हाँ, जो लोग ओवरस्टे हो जाते हैं, अनलॉफुल हो जाते हैं, उनके लिए एक सेक्शन 61 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट होता है, उसके अंदर एक वीज़ा अप्लाई करना होता है कि जी मेरे ये सर्कमस्टांसेस हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कि मैं कंट्री में आया और मेरी पढ़ाई वगैरह में सब कुछ अच्छा था, पर किसी वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फीस नहीं भर पाया, मैं ओवरस्टे हो गया। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। हाँ जी। सो तो उस टाइप की चीज़ों को गवर्नमेंट कंसिडर करती है कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है। और उसके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्लीन तो चाहिए ना, वो तो क्लीन चाहिए, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक करेगा कि पुलिस क्लियरेंस तो गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है जो न्यूजीलैंड पुलिस के साथ में होता है। तो अगर किसी भी न्यूजीलैंड में क्या होता है, अगर किसी भी इंसान को पुलिस रोकती है और उसको कुछ चार्ज करती है या उसको टिकट देती है, तो वो इमिग्रेशन के सिस्टम में एक ऑटोमेटिक एक ईमेल आ जाती है उसके फाइल के अगेंस्ट।
तो वो चीज़ें होती हैं, मतलब वो तो देखो उन्होंने अपने बैकग्राउंड चेक करने होते हैं इमिग्रेशन ने। अगर बैकग्राउंड क्लास फिर तो नहीं मिलेगी ना पीआर में ही कहना चाहता ऑब्वियसली नहीं, देखो करेक्टर भी अगर हम वही फर्दर बात करें, अगर हम करेक्टर की बात करें, किसी इंसान पे करेक्टर लेके जो उसने ड्रंक ड्राइविंग कर दी, तो जो ड्रंक ड्राइविंग हो गई या शॉप लिफ्टिंग हो गई या कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या कुछ ने मार पिटाई कर दी, उन केसेस में हम क्या करते हैं, करेक्टर वेवर करते हैं। इनफैक्ट मैं करेक्टर वेवर ही करा था बैठा कंप्यूटर पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड करेक्टर। अच्छा प्रैक्टिस, सॉरी, हाँ यू कैन सी द किसी कस्टमर का कर रहे हो। हाँ, करेक्टर वेवर ही कर रहा हूँ किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है। ओके सो बेसिकली क्या होता है कि उसमें हमेशा माफ़ी की गुंजाइश होती है। हमारे पास कई क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने 3 बार भी ड्रंक ड्राइविंग हो गई, बट हमने उनको भी करेक्टर वेवर दिलाया। वो इसलिए कि इट्स द वे कि वी टेल इमिग्रेशन के लोग वो इंसान ऐसा नहीं है, पर उससे गलती हो गई। वी आर ह्यूमन, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। गलती सबसे होती है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, कोई भी यहाँ पे कोई दूसरा दुल्हा नहीं पंजाबी में कहते हैं। मैन तो कोई भी नहीं। हाँ ठीक है ना। तो मतलब कि हो जाता है ओवरस्टे पर कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि आप 2-3 साल में फाइल डाल सकते हो, ये इमिग्रेशन के ऊपर है और उसकी फाइल के ऊपर उनको जीआर मिलती है नहीं मिलती। ऐसा होता है, लोगों के सेकंड वन से चेंज होते हैं। मान लो कोई बंदा ओवरस्टे है, उसको यहाँ पे कोई पार्टनर मिल गया, दे फॉर्म ए फैमिली है, बच्चे हो गए, कुछ होगा जी, देन इमिग्रेशन डू कंसीडर दोस थिंग्स कि यार अब इसके पास अब सर्कमस्टेंस से चेंज हो गया है, कि बंदे ने इस कंट्री को 10 साल दे दिया, अभी कहाँ जाएगा। ओके, अगर उन्होंने बच्चा यहाँ पैदा करते हैं, जैसे यूके में बच्चा पैदा कर 7 साल में लोग बहुत अप्लाई करते, तो क्या बच्चा यहाँ पैदा करने से पीआर आसानी से मिल जाती है? और बच्चा कितने साल का रहना चाहिए तब आपको माँ बाप इलीगल वाले पीआर ले सकते? देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले एक रूल था न्यूजीलैंड में कि अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को न्यूजीलैंड का ही पासपोर्ट मिलता था। अच्छा, सो दे काउंट एज न्यूजीलैंड सिटीजन। बट 2006 में एक रूल उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है कि अगर आपके पास न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी नहीं है तो आपके बच्चे के पास भी नहीं होगी। नहीं, ओके तो बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट न्यूजीलैंड का मिल जाएगा, उस पर एक कॉलम लिखा होता है कि आर यू ए न्यूजीलैंड सिटीजन बाय बर्थ, तो उस पर लिखा जाएगा नो। अगर आपके पेरेंट्स रेजिडेंट हुए तो उस पर लिखा जाएगा यस। सो उन्होंने उस पर थोड़ा ट्रिकी पॉइंट कर दिया है, बिकॉज हम लोग भी कानून चेंज कराते हैं। हाँ, हम लोग ही चाहिए उनको नॉलेज, इनको अवेयर कराते हैं। जब बच्चा यहाँ पर 5 साल बाद, ऐसा नहीं होता कि बच्चा ग्राउंड इस पर ले ले कि मेरा यही घर है, मेरी यही लाइफ है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं 7 साल का बच्चा हूँ, बच्चा इस बेस पर नहीं मिलता स्टेटलेस चाइल्ड? नहीं, स्टेटलेस चाइल्ड नहीं होता। वो क्या होता है कि 16 साल तक की एज तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है बच्चों को रखना। ओके, फिर तो द इमिग्रेशन विल से, द गवर्नमेंट विल से कि ठीक है आपके पेरेंट्स जो हैं इंडिया से, पाकिस्तान से या यूके से भी आए हैं, तो दे रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर यू। So you are not stateless unless there is extreme circumstances कि जी माँ बाप बच्चे को छोड़ के चले गए, ओके, या माँ बाप का पता नहीं कहाँ चलेगा जी, बच्चा कहाँ चलेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं जो बच्चों को रखती हैं, वो तो डिफरेंट चीज़ होती है ना। लास्ट एंड फाइनल को जो लोग माइनॉरिटी में लड़के गुजरात से पूछा था, गे मैरिजेज हैं जो यहाँ पर होती है, क्या यहाँ पर भी लीगल है, शादी हो जाती है गे मैरिज से लड़का लड़की शादी में, जैसे यूके में तो लीगल है, हो जाती है, पीआर से ही मिलती है? हाँ जी। इज इट सेम इन न्यूजीलैंड में ये है? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे केस काफ़ी किए होंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल किए हैं, यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑथराइज है, ऑथराइज्ड है, लीगल है। तो गाइस ये थे सारे क्वेश्चन जो सर से मैंने फटाफट पूछे, जो आपके दिमाग में अगर कुछ बोल के नीचे लिखना, सर की टीम कॉन्टैक्ट करेगी। सर फटाफट मेल पर जा रहे हैं, पर आपने चाहते वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, जितने भी कमेंट आपके मन में है यू कैन आस्क इट, एंड सर की टीम आपको आंसर देने की कोशिश करी। ये था सेकंड एपिसोड जहाँ बताया सर ने कि सिटीजन वर्क का वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा में, अगर आपको यहाँ पर जॉब ऑफर एक लाइसेंस आदमी से मिल जाती है, और ये डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन जो इमिग्रेंट्स लॉयर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड वो कैसे आपको यहाँ पर ओवरस्टे का पीआर दिला सकते हैं। दे ऑल डू दिस टाइप ऑफ वर्क। एंड प्लस जो लास्ट मिनॉरिटी जो क्वेश्चन गेल एस में होते हैं, आप लोगों को भी यहाँ पर प्रॉपर अगर आपको लड़का लड़की मिल जाता है सेम सेक्स में, तो आपको एक्जैक्टली सेम सिटीजनशिप मिलेगी जो एक लड़का लड़की से शादी करता है। तो ये था आज के एपिसोड पर, जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।